नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में किसी नेता की नागरिकता का प्रश्न केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि उसकी लोकतांत्रिक वैधता का आधार होता है। पिछले 2.5 वर्षों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक कानूनी युद्ध लड़ा जा रहा है, जो अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई हालिया सुनवाई ने इस मामले में नई सनसनी पैदा कर दी है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को लेकर लखनऊ से लेकर इलाहाबाद और रायबरेली से लेकर चुनाव आयोग तक पहुंचाया है। उनकी इस यात्रा में कई मोड़ आए। शुरुआत में याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, लेकिन 2 सुनवाई के बाद इसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला लखनऊ बेंच पहुंचा, जहां याचिका स्वीकार की गई और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर अपडेट मांगा गया। विघ्नेश शिशिर ने केवल हाई कोर्ट ही नहीं, बल्कि रायबरेली की निचली अदालत और चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई कि एक विदेशी नागरिक भारत में चुनाव कैसे लड़ सकता है। कांग्रेस के वकीलों ने लगातार तर्क दिया कि यह मामला केवल लखनऊ बेंच में ही सुना जाना चाहिए, जहां पहले से फाइल चल रही है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने अंततः 19 मार्च को समय सीमा तय कर दी, जिसमें गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। 19 मार्च की समय सीमा के अनुसार गृह मंत्रालय के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ लखनऊ पहुंचे। यह एक असाधारण घटनाक्रम देखने को मिला। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जस्टिस राजीव सिंह की बेंच के सामने सीलबंद लिफाफे में राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित फाइल पेश की। अधिकारियों ने अदालत से अनुरोध किया कि यह मामला सामान्य नहीं है, इसमें कई संवेदनशील दस्तावेज है जिन्हें सार्वजनिक करना सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टि से सही नहीं होगा, जब तक कि ब्रिटिश सरकार से अंतिम पुष्टि न हो जाए। जस्टिस राजीव सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विघ्नेश शिशिर और सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका के आरोप का आधार मुख्य रूप से 3 कानूनी श्रेणियां हैं। नंबर 1, बैंक ऑफ लिमिटेड का मामला। आरोप है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में बैंक ऑफ लिमिटेड नामक एक कंपनी में बोर्ड डायरेक्टर के रूप में शामिल थे। इस कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न्स 2025-26 में उन्होंने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दर्ज की थी। गृह मंत्रालय ने इस दस्तावेज को आधिकारिक रूप से प्राप्त कर लिया। नंबर 2, पासपोर्ट और आवासीय प्रमाण पत्र। ब्रिटेन में रहते हुए राहुल गांधी के निवास स्थान और उनके द्वारा उपयोग किए गए पासपोर्ट पर भी सवाल है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पास मल्टीपल पासपोर्ट होने के भी सबूत हैं, जो पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन है। नंबर 3, कारपोरेशन चुनाव में मतदान का आरोप। विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में यह चौंकाने वाला दावा भी किया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश में एक कारपोरेशन चुनाव के दौरान मतदान किया था। यदि यह साबित होता है तो उनका नाम वहां की वोटर लिस्ट में था, तो भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत स्वतः समाप्त मानी जा सकती है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। नंबर 4, लागू होने वाली कानूनी धाराएं। यदि कोर्ट इन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालता है तो राहुल गांधी पर निम्नलिखित कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। नंबर 1, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सूचनाओं को छिपाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। नंबर 2, सिटीजनशिप एक्ट, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिक के विलोपन के लिए। नंबर 3, फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ पासपोर्ट एक्ट, नियमों के उल्लंघन और गलत दस्तावेज के उपयोग के लिए। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर का कहना है कि 2.5 साल के धक्के खाने के बाद अब लग रहा है कि न्याय मिलेगा। इस मामले का परिणाम न केवल राहुल गांधी की सांसदी, बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक भविष्य को बदल सकता है। यदि आरोप साबित हुए तो राहुल गांधी न केवल संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित हो सकते हैं, बल्कि भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। वहीं कांग्रेस इसे हमेशा से राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है, लेकिन अब चूंकि दस्तावेज कोर्ट के चैम्बर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए अब यह कानूनी बयानबाजी का मामला नहीं रह गया है। नागरिकता का यह मामला अब सबूतों के उस आधार पर पहुंच गया है जहां से पीछे हटना मुश्किल है। गृह मंत्रालय द्वारा ब्रिटिश सरकार से किए गए पत्राचार और कंपनी हाउस के रिकॉर्ड अब जस्टिस राजीव सिंह के मेज पर है। सीक्रेट सुनवाई के बाद आने वाला फैसला भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े कानूनी फैसले में से एक हो सकता है। सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी ने ब्रिटेन में रहते हुए आधिकारिक दस्तावेज में स्वयं को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था? इसका उत्तर अब लखनऊ हाई कोर्ट के उस सीलबंद लिफाफे में है, जिसका फैसला जल्द हो सकता है। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।